प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते। उनकी प्रशंसा महिमा बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें बताएं और सबसे महिमा ले। वो बड़े बड़े कार्य प्रभु जी आप करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय 24 पद से 28 पद तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वे उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? ये अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने सर्वदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह के पीछे होना, संपूर्ण मन से और संपूर्ण हृदय से अपना जीवन को उससे सौंप देना। जब उनके पीछे हो लेते हैं तो उनके कार्य हमारे जीवन में होते हैं और हम हमेशा उत्साहित होते हैं। तो पहली बात है सत्य पे चलना। सत्य पे हम चलते हैं। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। और मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसके प्राण ही चले जाए तो उससे क्या लाभ? उससे कुछ लाभ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को जीवन देते हुए जीना है। तो पहली बात है सत्य पे चलना है हमें। जब हम सत्य पे चलते हैं तो हम झूठ को हमारे जीवन में नहीं होता है, झूठ हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है, पर हम सत्य पे चलते हैं, सच्चाई पे जीवन जीते हैं। आज देख रहे हैं उपवास और प्रार्थना का समय चल रहा है। इस समय जब उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, यही तो सत्य है। जब उपवास प्रार्थना करते हैं हम मजबूत होते हैं। सत्य पे चलना तो चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है, शैतान हमें उस सत्य पे चलने नहीं देता। जब उस उपवास और प्रार्थना रखते हैं, जब हम आत्मिक बनते हैं, आत्मिक जब बनते हैं, उपवास और प्रार्थना में तीनों नंबर हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में कार्य होता है। इसी तरह हमें क्या करना है, उपवास प्रार्थना में अपने जीवन को हमें सौंप देना है। उपवास प्रार्थना है जो हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य होता है, एक बड़ा कार्य हमारे जीवन में होता है। इसी तरह उपवास प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और सत्य पे चलते हैं। दूसरी बात है सुरक्षा रखेंगे। वो हमारी सुरक्षा रखेंगे यीशु मसीह जी। वो कभी हमें हानि से गुजरने नहीं देंगे, पर हम अपनी सुरक्षा लेना चाहते हैं। जब हम सुरक्षा उनसे लेना चाहते हैं, आज संसार में देखते हैं हर तरफ कलेश है, हर तरफ प्रॉब्लम है, हर तरफ आलोचना है, पर हम उसकी सुरक्षा में कैसे रहें, उसके बारे में हम कैसे रहें? उपवासी है, उपवासी तो हमें लेके जाता है सुरक्षा में। उपवासी तो है हमें जो इस संसार में हर पापों और गुनाहों से बचाता है। और प्रार्थना ही तो है, यही तो है जो हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य करता है। और तीसरी बात है स्वर्गीय धन को खोजें। आज इंसान पृथ्वी के धन को खोज रहा है। आज इंसान बहुत सारा बैलेंस बना रहा है। अच्छी बात है बैलेंस बनाना, पर परमेश्वर के साथ भी चलना है हमें। परमेश्वर के साथ साथ भी चलना है, सारे काम करने हैं हमें। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, उसके प्राण ही चले जाए तो उसको क्या लाभ? तो हमें उसकी संगति में भी चलना है। जिस तरह वचन कहता है, परमेश्वर तू मुझको इतना दे जो मैं भूखा ना मरूं। परमेश्वर इतना मत दे जो मैं तुझे भूल जाऊं। तो उस परमेश्वर को याद करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। वही तो स्वर्गीय धन है, वही तो स्वर्गीय धन को हम खोज रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सत्य पे चलना है। दूसरी बात है सुरक्षा वो हमें देंगे, और तीसरी बात है स्वर्गीय धन। ये तीनों बातें हमारे जीवन में हैं। परमेश्वर हमें आशीष व बलेश करते हैं और अपनी महिमा से भरते हैं, करना हम पर करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है, दूसरा स्थान हर चीज़ों को देना, पहला स्थान उस परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी और आनंद देंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ।
प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। मेरे यीशु मसीह जी आप नया कार्य करें, प्रत्येक जन को, बहन भाइयों बच्चों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके हैं, चुने हुए हैं, आपकी रचना है प्रभु जी। हम जानते हैं अंधकार की शक्तियाँ हैं जो प्रॉब्लम लेके आती है, समस्या लेके आती हैं, पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता मत डरो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उपवास प्रार्थना में प्रभु जी एक नया कार्य करें प्रभु जी। प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, सामर्थ्य में भरते चले जाएं और आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। आत्मिकता में कमी है, आज सब बढ़ते चले जाएं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं, उपवास प्रार्थना करते रहें और आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीषित करेंगे और बलेस करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दें। सबको जय मसीह की।